औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 5 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। सूरह नहल की आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और इंसान की तख्लीक का जिक्र फरमाया और फिर इंसान के मौजूदा रवैये है जो कि तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अनवा और अक़साम की नेमतें अता फरमाई और नेमतों के इस्तेमाल हुसूल और इस्तेमाल के बाद पूरा फ़ायदा उठाने के बाद जब वो इस काबिल हुआ कि अपने आप को संभाल सके, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह की मदद के साथ, तो उसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और मुख्तलिफ दलाइल देना शुरू कर दिए। और दलाइल में ये कहा कि जब इंसान गल सड़ जाएगा, मर जाएगा और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, ज़र्रात में उड़ जाएंगी, तो उस वक्त क्या मुमकिन है कि लगता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दोबारा तख्लीक कैसे करेगा। इसके लिए कोई प्रूफ मिलता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया सूरह यासीन में और फरमाया कि इंसान से पूछो कि पहली बार किसने पैदा किया। जिसने पहली बार बगैर सैंपल के पैदा किया वो दूसरी बगैर सैंपल के साथ पैदा करने पर क्यों नहीं कादिर है। अगला देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की किस नेमत को किस चीज़ को जिक्र फरमाया और क्या फरमाया इंसान से। फरमाया कि वल अनाम खलाका है लकुम फ़ीहा दिफ़, और इंसान के लिए मैंने चौपायों को पैदा किया और ख़ूबसूरत और तरह तरह के किस्म के चौपायों को पैदा किया। सूरह अनाम में अल्लाह तबारक व तआला ने चौपायों की 8 किस्में बयान की और हर किस्म के मुख्तलिफ़ फ़वाइद गिनवाए और मुख्तलिफ़ उनकी क्वालिटीज़ और मुख्तलिफ़ फ़ायदे और ख़ूबसूरती और हर एक का मुख्तलिफ़ फ़ायदा गिनवाया अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि चौपायों को पैदा किया, मवेशियों को पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, किसके लिए? इंसानों के लिए। फ़ायदा इंसानों का है उसमें, इंसान के लिए चौपाए पैदा किए। लकुम फ़ीहा दिफ़, तुम्हारे लिए उसमें लिबास हैं। ऐसा जानवर जो फ़र वाला होता है उसकी फ़र से और उसकी स्किन से इंसान को गर्मी और सर्दी से बचने के लिए लिबास बनाता है इंसान और लिबास मुहैया किया जाता है उससे, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई खूबसूरती के साथ वो अपने लिबास को उस जानवर की स्किन से, जानवर की चमड़ी से और जानवर की खाल बालों से, फर से वो अपने लिए तरह तरह के किस्म के खूबसूरत और बाज़ेबा ड्रेस बनाता है और उनको इस्तेमाल करता है और उनके से फ़ायदा उठाता है और उनको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करता है, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल करता है और तरह तरह की डेकोरेशन और ख़ूबसूरत और हर दिल अजीज़ बनने के लिए ज़रिया बनाता है लिबास को, और वो उन चौपायों से हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये तो एक फ़ायदा है, उसके अलावा तुम्हारे लिए मुनाफिया और उसमें तरह तरह के फ़ायदे रखे हैं तुम्हारे लिए, और अल्लाह तबारक व तआला तरह तरह के फ़वाइद गिनवाते हैं। मिनहा ताकुलून, पहला फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला ने तो अलग पहले बयान किया कि उसमें तुम्हारे लिए लिबास अपने लिए बनाते हो, उसकी चमड़े से और उसके बालों से, फ़र से, और उस लिबास को फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। और दूसरा फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनाफिया, इसमें और भी फ़वाइद हैं। मिनहा ताकुलून, कि उसमें से तुम खाते पीते हो। किस तरह खाते हो? बिज़नेस का ज़रिया बनाते हो, दूध मक्खन घी फ़रोख्त करके और उसका गोश्त फ़रोख्त करके, उसकी हड्डियाँ फ़रोख्त करके, उसके बाल फ़रोख्त करके अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हो। गोश्त खाते हो, दूध पीते हो। एक दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने चौपायों में दूध और खून और गोबर के दरमियान से तुम्हारे लिए लाबानन दूध पैदा किया। सागियान बहुत खुश जायका होता है, जो बज़ाहिर वो ऐसी जगह से आता है, उसी जगह से वहाँ मैदे में जानवर की गोबर जमा होती है और उसी जगह से अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ से ही खूब खुश जायका और खुश रंग दूध का इंतज़ाम करता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए ये सारा एहतमाम किया और इसको रखा, और इंसान इसको फ़ायदा उठाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाशुक्रा हो जाता है। यहाँ फिर फरमाया कि वलकुम फ़ीहा जमाल, और एक तीसरा फ़ायदा यहाँ ये फरमाया, वैसे तो गुनागुम फ़ायदे हैं, लेकिन जहाँ तीसरा फ़ायदा फरमाया कि वलकुम फ़ीहा जमाल, और तुम्हारे लिए खूबसूरती का सामान है चौपाए। घोड़े पे सवार होकर सफ़र करना बाइस फ़ख्र और बाइस तसल्ली और बाइस ताकत और क़ुव्वत था,
इसी तरह ऊँट पर सवारी करना, इसी तरह गद्दे को सवारी के लिए इस्तेमाल में लाना, इसी तरह बैल को सवारी के लिए इस्तेमाल में लाना, और इसी तरह गाय भैंसों और बैलों से और मुख्तलिफ फ़ायदे उठाना और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, और इतने मशक्क़त वाले सफ़र जो तुम खुद नहीं कर सकते या सदियों तक करके वहाँ पहुँचो, वहाँ इनकी मदद से जल्दी पहुँच जाते हो। जंग के लिए तुम्हें काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने में और तुम्हें पहुँचाने में तुम्हारे काम आते हैं। और न सिर्फ काम आते हैं बल्कि इंतहा खूबसूरती और फ़ख्र और तकब्बर के गुरूर के साथ, फ़ख्र के साथ तुम इन पर बैठते और सवारी करते हो। और हर जानवर वाला सवारी वाला दूसरे जिसके पास सवारी नहीं होती उस पर फोकियत और बरतरी रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके मुताबिक फरमाया कि जिसके पास खूबसूरत सवारी है वो खुश नसीब लोगों में से है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए खूबसूरती बनाई इसमें, खीना तुरीखूना व खीना तसरखून, और तुम उस वक्त फ़ख्र और तकब्बर और ख़ूबसूरती महसूस करते हो और फ़ख्र महसूस कर रहे होते हो जब सुबह सुबह उनको चराने के लिए लेके जाते हो और बहुत बड़े एक खेप, बहुत बड़े माल मवेशी के मालिक बने हुए होते हो, और वो तुम्हारे सामने तरह तरह के जिस्म और तरह तरह की खूबसूरतियाँ लिए हुए तुम ढेरों के हिसाब से तुम्हारे सामने चल रहे होते हैं और तुम उन्हें देख के आसूदगी और खुशी और फ़ख्र और महसूस कर रहे होते हो। और शाम को जब उन्हीं को चरागाहों से वापस लेके आते हो, तुम्हारे सामने चर फिर के भरे हुए पेटों के साथ आते हैं, तो उनको देख के और तरह की खूबसूरती और राहत और इस्तराहत महसूस होती है और इंसान अपने आप को आसूदा समझने लगता है। वो खूबसूरती की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा फरमा रहे हैं। इसी तरह जब तुम उनको अपने सामने बांधे रखते हो और तुम्हारा घर भरा हुआ लगता है उनसे, और माल दौलत सामने की निशानी होती है और आसूदगी और खुशहाली की ज़मानत होती है, और उसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा होता है, रिज़्क़ होता है, और उसमें आसूदगी होती है तुम्हारे लिए, और मुश्किलात में तुम्हारे लिए मुश्किलात को आसान करने का सबब होते हैं, वो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का और इस्तराहत का और फ़ख्र का वक्त होता है और आसूदगी का वक्त होता है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पैदा की, और ना सिर्फ पैदा की बल्कि उन चीज़ों को तुम्हारा ताबे और फरमा बरदार कर लिया। अगर इंसान एक बैल को ज़बह करके उससे फ़ायदा उठाता है, उसका गोश्त खाता है, उसका चमड़ा बेच के फ़ायदा उठाता है, उसका हड्डियाँ बेच के फ़ायदा उठाता है और उसकी फ़र बेच के फ़ायदा उठाता है और उसका गोश्त खाता है, और उसको खेती बाड़ी के लिए जोतता है, में हल जोत के ज़मीनों को बिजाई के काबिल बनाता है, वो बैल जो इंसान के ताबे और फरमाबरदार होता है, इंसान उससे कहीं भी ताकतवर नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैल को इंसान के ताबे कर दिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ताबे किया है, वरना इंसान इतना मजबूत और शाज़ोर नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है कि उस बैल को काबू में कर सके। इसी तरह घोड़े पे सवारी करता है, ऊँट पे सवारी करता है, वो घोड़े और ऊँट से ताकतवर नहीं है कि उनको अपने इस्तेमाल में ला सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को इंसान के ताबे और फरमाबरदार कर लिया है। इसी तरह बाकी जो चौपाए हैं, जानवर हैं, जिनसे इंसान भरपूर फ़ायदा उठाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ताबे किए होते हैं। इंसान की ताकत और क़ुव्वत नहीं होती कि इंसान उनको काबू में करके उनसे फ़ायदा उठा सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें फ़ायदा दिया और तुम इनमें इनको चराते वक्त, लेके जाते वक्त क्या खुशी और क्या फ़रहत महसूस करते हो, और जब शाम को वापस ला रहे होते हो तो किस तरह खूबसूरती और खुशी के साथ वापस आ रहे होते हो और समझ रहे होते हो कि तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता और आसूदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत में यही चीज़ें अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मुसख्खर ना करे तो तुम आसूदगी और फ़ख्र महसूस नहीं कर सकते हो। फिर फरमाया तहमिलु अस्कालकुम इला बलादिन, और फिर उन पर सवार करके तुम सामान एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करते हो, लम तकूनु बालिगी ही, जिस पर तुम खुद चलकर खुद सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह, जिन जगहों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, नहीं पहुंचा सकते, और अगर पहुंचाओ भी तो बिशिक्किन अनफस, बिशिक्किल अनफस का मतलब होता है इंतहाई मशक्क़त पेश आए तुम्हें एक जगह से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए, और इन चौपायों के ज़रिए से तुम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेते हो। फिर जंग जहाद के लिए इन चौपायों को इस्तेमाल करते हो और सामान उठा के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर पहुँचाते हो, जहाँ इंसान की पहुँच नामुमकिन होती है, खुद अकेला खाली चल के पहुँचना नामुमकिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सामान के ज़रिए से, इन चौपायों के ज़रिए से तुम्हारा सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया,
और तुम्हें चाहिए ये कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। एक बात इस पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इन चीज़ों को पैदा किया, और दूसरा इस बात पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बड़ी और ताकतवर चीज़ों को तुम्हारे ताबे और फर्माबरदार कर दिया, और वो तुम्हारे लिए फर्माबरदारी में लगे हुए हैं और तुम्हारे लिए आसानी कर रहे हैं, खाने पीने में, सामान पहुँचाने में, लिबास पहनने में और चलने फिरने में, और दूसरे पर तुम जिसके पास नहीं होते उस पर फ़ख्र महसूस करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ये इंतज़ाम किया, वरना तुम्हारी तो ताकत और औकात से ये चीज़ें बाहर थी। तो होना ये चाहिए था कि तुम शुक्र अदा करते अल्लाह तबारक व तआला का, और अल्लाह के फरमाबरदार रहते, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपने आप को लगाते, और अल्लाह वाहदहू ला शरीक के साथ किसी को शरीक न ठहराते कि कोई दूसरा तुम्हें ये चीज़ें नहीं दे सका, कोई दूसरा तुम्हारे लिए ये सामान पैदा नहीं कर सका, किसी दूसरे ने तुम्हारे लिए जानवरों को पैदा नहीं किया, चौपायों को, किसी दूसरे ने चौपायों को तुम्हारा ताबे और फरमाबरदार नहीं बनाया। फिर तुम अल्लाह के साथ शरीक क्यों ठहराते हो किसी दूसरे को, अल्लाह के बराबर किसी को क्यों समझते हो। एक जानवर ये ताकतवर और ये हाथी नमा और ये घोड़ा नमा और ये बैल और ये इतने ताकतवर जानवर तुम्हारे ताबे और फरमाबरदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिए और अल्लाह ने पैदा किए और फरमाबरदार किए। और अल्लाह के मुकाबले में जिसको दूसरे को माबूद समझते हो उसकी तरफ से कोई तख्लीक दिखाओ, कोई ताबे और फरमाबरदार चीज़ दिखाओ जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया की हो, तो उसमें तुम लाजवाब होगे कि किसी महबूद ने जिसको अल्लाह के अलावा तुम समझते हो, पूजा पाठ करते हो, इबादत करते हो, उसने तुम्हारे लिए एक मच्छर तक पैदा नहीं किया, एक मच्छर तक पर के बराबर फ़ायदा नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रहमत और तरह तरह के फ़ायदे से नवाज चुका है, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुल्म करते हो, और वो जुल्म क्या है, इन्ना शिर्क अल्लाह जुल्म नज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। फिर फरमाया कि इन रब्बकुम रऊफ़ुर रहीम, इन सारी नेमतों को अता करने के बाद, इन सारी नेमतों को तुम्हारे फ़ायदे में लगाने के बाद, तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बहुत बड़ा और एहसान किए हुए है, और वो है अल्लाह तबारक व तआला की शफ़क़त और रहमत। अल्लाह तबारक व तआला की शफ़क़त और रहमत न होती तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ फ़ायदामंद नहीं थी, तुम्हारे लिए कोई चीज़ सूदमंद नहीं थी, तुम्हारे लिए कोई चीज़ मेहरबान नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से ये सारी चीज़ें मेहरबान हुई, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये सारी चीज़ें तुम्हारी फरमाबरदार हुई, अल्लाह तबारक व तआला की शफ़क़त से ये सारी चीज़ें तुम्हारी ताबे हुई, और तुमने इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने के बाद अल्लाह के साथ जुल्म किया। और जुल्म फिर वही बात है, इन्ना शिर्क अल्लाह जुल्म नज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और अगर तुमने शिर्क कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा दिया, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो फिर इसका रिज़ल्ट ये है, इसका अंजाम ये है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरिक बिही शैय्या, अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ शिर्क किए गए जुल्म को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा मादूना ज़ालिक, जो चाहेगा इसके अलावा वो जिस गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन इसको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक, ये सारी चीज़ें उस वक्त तक हैं जब तक इंसान मुशरिक है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहा है। अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में रहते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, जब तक कि तौबा के दरवाज़े बंद नहीं होते तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। लेकिन अगर तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ और तावन करें और सदका जारिया में सबब बने। अल्लाह हाफ़िज़।